8 जनवरी को किया जाएगा दरभंगा में मद्य निषेध कानून के तहत जब्त 67 वाहनों की नीलामी। दरभंगा के कामेश्वरी प्रिया पुअर होम राजकीय नेत्रहीन उच्च विद्यालय में लुई ब्रेल की मनाई गई 174वीं पुण्यतिथि। गणतंत्र दिवस समारोह की तैयारी को लेकर हुई समीक्षात्मक बैठक। जिलाधिकारी की अध्यक्षता में भू अर्जन परियोजनाओं की हुई समीक्षा बैठक। जल जीवन हरियाली दिवस का हुआ आयोजन। दरभंगा जिला प्रशासन द्वारा बिहार मद्य निषेध एवं उत्पाद अधिनियम 2016 के तहत जब्त एवं राज्य सात किए गए कुल 67 छोटे बड़े वाहनों की नीलामी 8 जनवरी 2026 गुरुवार को आयोजित की जाएगी। यह नीलामी दरभंगा समाहरणालय परिसर स्थित डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर सभागार में पूर्वाह्न 10:30 बजे से प्रारंभ होगी। देखिए, जो भी गाड़ी उत्पाद विभाग और पुलिस विभाग द्वारा पकड़ी जाती है वो डीएम साहब के यहाँ भेजी जाती है और राजसात होने के बाद हम लोग उसका नीलामी का विज्ञापन निकालते हैं। 8 तारीख को जो है 67 वाहनों की नीलामी जो है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर सभागार में रखी गई है और जो भी आवेदक आएंगे नियमानुसार जो है नीलामी की जाएगी। कुल कितने तरह के वाहन हैं, छोटी बड़ी वाहन, किस तरह के वाहन? जी, इसमें सभी प्रकार के 2 पहिया 3 पहिया 4 पहिया सभी प्रकार के वाहन हैं। किस तरह को लोगों को जो है वाहन मिल पाएगा, किस तरह से? जो भी आवेदक है, आज अंतिम तिथि है 6 तारीख को कार्यालय बंद होने तक। जो भी उसमें ड्राफ्ट लगता है, आवेदन फॉर्म जमा होता है, उसके बाद से जो हम लोग एक शॉर्ट लिस्ट करेंगे। जो भी आवेदन आएंगे, जिस क्रमांक पे जितने आवेदक रहेंगे सभी की बोली वहाँ लगेगी और जो सबसे उच्चतर बोली लगाएंगे उन्हें जो है नीलामी की जाएगी। कहाँ के लोग इस नीलामी में उम्मीद की जाती है? एक सामान्यतः जो है दरभंगा जिला और उसके आसपास समस्तीपुर, सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, सहरसा के रहते हैं और उसके अलावा भी पटना, मोतिहारी आदि के भी लोग जो हैं भाग लेते हैं। तो ये जो नीलामी में जो गाड़ी आती है तो क्या वही नंबर रहेगा या इसको जी नहीं, नंबर वही रहता है। बिहार की जो भी गाड़ियां हैं वो बिहार का ही नंबर रहता है। जो बाहर की गाड़ियां होती हैं उन्हें जो है डीटीओ साहब के यहाँ से जो नया नंबर प्रोवाइड किया जाता है। जो लोग इस नीलामी प्रक्रिया में आएंगे, शामिल होंगे, क्या उनको कहना चाहेंगे सर? हाँ जरूर, मतलब दरभंगा के श्री कामेश्वरी प्रिया पुअर होम राजकीय नेत्रहीन उच्च विद्यालय में लुई ब्रेल की 174वीं पुण्यतिथि मनाई गई, जिसका उद्घाटन दरभंगा ग्रामीण के विधायक ईश्वर मंडल, जिला दिव्यांग जन सशक्तिकरण कोषांग के आशीष अमन, विद्यालय के प्रधानाचार्य प्रभारी प्रधानाचार्य राकेश किरण एवं नेशनल ब्लाइंड यूथ एसोसिएशन दिल्ली के अध्यक्ष शोभित यादव ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर इसका उद्घाटन किया। नेत्रहीन विद्यालय दरभंगा के पुअर होम में एक कार्यक्रम लुई ब्रेल का 174वां पुण्यतिथि पर आमंत्रित थे और आए यहाँ नेत्रहीन संस्थान के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष और जो सचिव, महासचिव, दरभंगा शहर के प्रसिद्ध डॉक्टर रामबाबू खेतान, उज्ज्वल कुमार समाजसेवी, विनोदानंद झा जी सभी उपस्थित थे। साथ में सभागार में कार्यक्रम में यहाँ पढ़ने वाले नेत्रहीन छात्र, अभिभावक सभी थे और बहुत ही अच्छा लगा इस कार्यक्रम में आके, संतुष्ट हुए। और लुई ब्रेल जी का जो है हमारे ब्रेल लिपि के आविष्कारक, उनके 174वीं पुण्यतिथि का अवसर था। ये समारोह हम लोग मनाते हैं और इस समारोह को मनाने का मतलब है कि सभी समाज के लोगों को जागरूक करना और अपनी समस्या से सरकार और प्रशासनिक अधिकारियों को अवगत करना और उनके समाधान के लिए आगे बढ़ने की अपेक्षा से इसका आयोजन किया जाता है। तो यहाँ पर जो हमारे बिहार में दृष्टिबाधितों की समस्याएं हैं, पठन पाठन से संबंधित, जैसे इंटरमीडिएट करना है, कोरहम का अधिग्रहण करना है।
गणतंत्र दिवस समारोह को सफलतापूर्वक संपन्न कराने को लेकर आज जिला पदाधिकारी दरभंगा कौशल कुमार की अध्यक्षता में समीक्षात्मक बैठक आयोजित की गई। बैठक में समारोह की तैयारी की विस्तृत समीक्षा की गई तथा संबंधित विभागों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। वहीं जिला पदाधिकारी ने कहा है कि गणतंत्र दिवस के अवसर पर मुख्य समारोह का आयोजन नेहरू स्टेडियम लहरियासराय में किया जाएगा। उन्होंने सभी संबंधित विभागों एवं कार्यालय को निर्देश दिया है कि अपने अपने दायित्वों का समयबद्ध एवं जिम्मेवार तरीके से निष्पादन सुनिश्चित करें ताकि समारोह गरिमामय एवं सफलतापूर्वक संपन्न हो सके। दरभंगा जिलाधिकारी कौशल कुमार की अध्यक्षता में आज दरभंगा जिले में संचालित विभिन्न भू अर्जन परियोजनाओं की प्रगति की विस्तृत समीक्षा बैठक हुई है। जिलाधिकारी ने जिला भू अर्जन पदाधिकारी को निर्देश दिया है कि जिन परियोजनाओं को अवार्ड की घोषणा की जा चुकी है उन सभी मामलों में अभियान चलाकर संबंधित रैयतों को शीघ्र मुआवजा भुगतान करना सुनिश्चित करे ताकि किसी भी प्रकार की अनावश्यक विलम्ब न हो। वहीं उन्होंने संबंधित अधियाची विभाग को निर्देशित किया है कि शेष प्रकल्पित राशि अविलंब उपलब्ध कराना सुनिश्चित जिससे मुआवजा भुगतान एवं अन्य प्रक्रियाओं में समस्या न आए। जिलाधिकारी ने यह भी कहा है कि जिन योजनाओं में दखल कब्जा की प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है उन योजनाओं में यथाशीघ्र कार्य प्रारंभ कराए ताकि विकास कार्य को गति मिल सके और योजनाओं को लाभ आम जनता तक समय पर पहुंच सके। वहीं जिलाधिकारी ने सभी पदाधिकारियों को आपसी समन्वय के साथ कार्य करते हुए भू अर्जन से संबंधित कार्य को समयबद्ध ढंग से निष्पादित करने के लिए कई महत्वपूर्ण निर्देश दिए हैं। जल जीवन हरियाली बिहार सरकार की अति महत्वपूर्ण एवं जन उपयोगी योजना है। आज जिलाधिकारी कौशल कुमार की अध्यक्षता में अम्बेडकर सभागार समाहरणालय में इसकी विस्तृत समीक्षा की गई है। जल जीवन हरियाली कार्यक्रम का उद्देश्य जल संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण तथा हरित आवरण को बढ़ावा देने के लिए जन जागरूकता को सुदृढ़ करना है। इस अवसर पर जल जीवन हरियाली क्रियान्वयन और प्रभाव विषय पर एक विस्तृत परिचर्चा आयोजित की गई जिसमें अभियान के विभिन्न आयामों, अब तक की उपलब्धियों तथा भविष्य की कार्य योजनाओं पर विस्तृत चर्चा की गई है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जिलाधिकारी कौशल कुमार ने जल जीवन हरियाली अभियान की महत्ता पर प्रकाश डाला तथा वर्षा जल संचयन, जल स्रोतों के संरक्षण एवं सतत उपयोग के लिए सामूहिक प्रयासों की आवश्यकताओं पर बल दिया है। उन्होंने उपस्थित संबंधित पदाधिकारियों को जल जीवन हरियाली अभियान का संकल्प भी दिलाया है ताकि अभियान के उद्देश्यों को प्रभावी ढंग से धरातल पर उतारा जा सके।